जल्दी से जाकर नहा कर आ जा, फिर तुम आरती भी कर पाएगा, है ना? मुझे नहीं करनी आती, ना मुझे पूजा पाठ करना चाहिए। पापा बेबी हाथ देखना वापस आ रही है। ये क्या मेरे दुख करेंगे बाबा? मुझसे मेरी माँ छीन ली, वो माँ जो इतनी आस्था रखती थी, धूमधाम से इन्हें घर लेकर आती थी, इनको स्थापित करती थी, इन्होंने मुझसे वो माँ छीन ली। शांत हो जाओ। वैसे तो बेटा ऐसे दुख की घड़ी में हम लोग अपने घर के मंदिर को भी कुछ दिनों के लिए बंद रखते हैं, लेकिन गणपति पापा को घर लाने की प्रथा तो नीता जी ने शुरू की थी। मैं तो जानता हूँ कि कितना अच्छा लगता था। तो बेटा क्यों ना है इस बार गणपति उत्सव हम नीता जी के लिए, जरा सोच बेटा, नीता जी की आत्मा को कितनी खुशी हुई कि हमने उनके जाने के बाद भी इस प्रथा को जारी रखा। राघव, तेरे पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। गणपति जी को दोष देने से क्या लाभ? उन्होंने तेरी माँ को नहीं छीना है, रीत ने छीना है तेरी माँ को। बल्कि गणपति जी की तो कृपा है हम पर, तभी तो समय रहते रीत का असली चेहरा दिख गया हमें। बस करो शांत, ऐसी बात पहले से ही राघव के दिल में रीत के लिए काफी जहर भरा हुआ, और इस तरह की बातें करके उसके जख्मों को कुरेद कर हम लोग उसका दर्द ही बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। आपको क्या पता, शायद मैं यही बातें बार बार बोलकर अपने बेटे राघव के दिल का बोझ हल्का कर रही हूँ। राघव बेटा, मेरे साथ चल, तैयार हो जा। मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता। आ बेटा, चल चल, शाबाश। नहीं, आ जा। पुन्नी आओ जल्दी। पुन्नी के रोने वाला तुमको बहुत बुरा लग रहा होगी। जब से पुलिस इस घर में आई, तब से उसने अपने परिवार का सुख चैन सब छीना, मेरे ध्रुव को तुमसे छीना है, और अब भाई बहन से तुम परिवार छीन फिर गणपति बापा, मेरे परिवार का सुख चैन शांति सब फिर से लौटा दीजिए, फिर से लौटा दीजिए, कुछ करिए, फिर से अपने परिवार की सुख शांति लौटा दीजिए। काफी वक्त बाद गणेश चतुर्थी, मतलब गणेश चतुर्थी आई थिंक इसी मौके पर एक फेस्टिव की जो है सेलिब्रेट हो रहा है, कह लीजिए एक नई शुरुआत हो रही है सबके लिए, क्योंकि काफी वक्त बाद जो है ऐसा थोड़ा अच्छा माहौल जो है घर में देखने को मिला है। क्या कहेंगे फूफा जी? देखिए, गणपति बापा के आने का जो फंक्शन है वो तो खैर खुशियाँ लेके आता ही है, लेकिन जो हालात हमारे घर में चल रहे हैं इस वक्त सूर्यवंशी खानदान में, उसमें काफ़ी मुश्किलों के बाद, काफ़ी दुखों के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और कोशिश की जा रही है कि गणपति बापा के आगमन से सब कुछ सही हो, लेकिन ड्रामा तो फिर ड्रामा है। लेट्स सी, लेकिन आपको कोई ना कोई बहुत ही रोचक स्टोरी आप आगे देखने को मिलेगी। बाकी गणपति बापा मोरया ही बोल सकते हैं हम। और राघव कुछ परेशान लग रहे थे, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें उन पर गुजरी है, आप कुछ समझाते हुए नजर आ रहे थे, क्या हुआ है राघव को फिलहाल? देखिए, राघव ने अपनी माँ को खोया जिससे वो बहुत प्यार करता था, और काफ़ी सालों की बीमारी के बाद, उनकी याददाश्त जाने के बाद वो वापस आई और उसकी ज़िंदगी में वापस आई, वो बहुत ही खुश था। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, बुआ जी की साजिशें और उनके जितने भी ड्रामास हैं, उसकी वजह से राघव अपनी माँ को खो देता है कुछ ही दिन पहले। इसलिए वो बहुत निराश है, उसका बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से कहें तो गणपति बापा से नाराज।
इसीलिए वो शिकायत करता है गणपति पापा से कि उसकी माँ जो कि बड़े प्यार से बड़े शौक से उनको हमेशा अपने घर लाती थी, गणपति पापा ने उसको छीन लिया। और मैं जो राघव का फूफा प्ले कर रहा हूँ, जो हर बार उसको समझाता रहता है, उससे बहुत प्यार करता है, अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करता है। बस उसके दिमाग में बस यही एक बात डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान जो करते हैं सही करते हैं। अगर उन्होंने उसका कुछ छीना है तो उसके बदले उन्होंने बहुत कुछ दिया भी, तो वो गणपति पापा से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये लाइनें आपको, ये डायलॉग्स हमारे 1-2 एपिसोड्स में दिख भी जाए। तो बस यही है राघव को समझाने की, उसका मूड ठीक करने की, जो कि वो बहुत ही दर्द से गुजर रहा है। कोई भी इंसान समझ सकता है कि अपनी माँ को खोना कितना दुखदायी है। बस यही मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ, जो कि एक आउट एंड आउट पॉजिटिव कैरेक्टर है। तो मैं बस राघव को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको चेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फैंस को कुछ ऑडियंस को कहना चाहिए, काफी एक्साइटिंग एपिसोड्स आने वाले दिनों में जो है होने वाले हैं। जी, ऑब्वियसली जबरदस्त, बहुत जबरदस्त ड्रामा आपको दिखेगा, एक जबरदस्त क्लाइमैक्स आपको दिखेगा। क्लाइमैक्स तो क्या नहीं कह सकते हम अपनी सीरियल्स में, बिकॉज इट्स ऑन गोइंग थिंग, बट एक बहुत जबरदस्त ड्रामा है। बुआ जी ने जितने भी दाव चले हैं, अब वो उल्टे पड़ेंगे और अब वो उन्हीं पे हावी होंगे। ये आपको देख के बहुत मजा आएगा। अपने किए की कुछ सजा मिलेगी बुआ जी को, और हम सब बड़े निराश हैं। राघव भी बहुत निराश होगा। मैं जो कि बुआ जी से और शारदा से मतलब बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन जब मेरे सामने उनके राज खुलेंगे तो ये मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग होगा, राघव की तरह। और हम दोनों इस दुख को कैसे पार करते हैं और कैसे इधर से बाहर निकलते हैं इस मुसीबत से, ये आपको देख के बहुत ही मजा आएगा। डन, थैंक यू सर।